यस, तो हम लोगों ने कल बहुत सारी बातें वी हैड लर्न्ड अबाउट हाउ टू बी फ्रेंड्स विथ मनी, how to be how to behave well with money, how to be a money magnet. In literal terms, how can we be a money magnet? तो एक एक करके सब पॉइंट्स बताएंगे कि क्या क्या कुछ हम लोगों को फॉलो करना है आज के बाद. यस. दीदी. हाँ. हाँ दीदी, हम एक चीज पूछ रहे थे, जैसे लास्ट क्लास के बाद से ना हम 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखते थे बिल्स पर, तो क्यों? आज हम देखे थे शायद कुछ हम समझने में कुछ रह गया होगा या कुछ, तो नहीं आज नहीं. हम देखे थे कि थैंक यू एक बार लिखना है. यस, जस्ट थैंक यू पेड. पेड, हाँ ठीक है, हम 3 बार लिखते थे बिल्स पर इसलिए. ओके. हाँ, ठीक है दीदी. हाँ यस. ओके, थैंक यू दीदी. यस, फटाफट. It's a big दीदी, chapter today. Yeah. हर बिल पे पेड लिखना अगर हमने पे कर दिया है तो. खाली और पेड अगर नहीं, हर बिल पर क्या लिखना है? पेड थैंक यू पेड. हाँ. यस, yes. और अगर बाकी है पेमेंट तो थैंक यू फॉर मनी लिखना. वेरी गुड, वेरी. और जब हो नहीं जाए नहीं. पेमेंट तो हाँ बस. ओके. थैंक Yeah, यू I'll say- सरिता जी. यस. In- हाँ नेहा. we have to arrange the money and keep it in proper ascending to descending orders यस. very neatly, यस. not the folded जहाँ ones. भी, whether it is your purse, whether it is your drawer, जहाँ Yeah. पर भी आप मनी रखते हो, it will always be neatly arranged in Arranged. descending order. ठीक है, बड़े Yeah. से Yeah. छोटा. Yes. And the front side will be facing us, not Yes. the ulta side. And Yeah. no folded. कभी भी मनी मोड़ के छोटा करके कभी नहीं रखना है. Yes. Okay. Yes. What else? And when we give money to Deepa ji. somebody, Yes. when we give share money or give money to somebody, give with happiness and blessed, filled with Oh. gratitude. Very good. Perfect. Yes. बैगन. कभी भी हम किसी को पैसे देंगे तो बहुत मतलब ब्लेस करके देंगे कि सामने वाले के वो बहुत काम आए. जिसके पास भी जा रहे हैं पैसे, ब्लेस, बहुत उसके बरकत हो, भले ही 10 रुपए भी दे रहे हैं. यस. What We else? should not bargain with the vendors and poor people's. Keep on charioting with them. यस. हम लोगों को छोटे, जो बहुत ही गरीब कुछ कोई भी लोग हैं, उन लोगों से बार्गेन मत करिए. अगर हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो गिव दैट एक्स्ट्रा 5 रुपीज, एक्स्ट्रा 10 रुपीज. ओके. यस. तो थैंक यू, जो बिल्स अभी तक पेड नहीं है उसमें लिखते थैंक यू फॉर द मनी, पेमेंट के बाद थैंक यू पेड लिखेंगे. हाँ. ओके, ये तो हो गया. यस. व्हाट एल्स? Can I share? नहीं, आपने बोल चुका है. एनीवन एल्स? ओके, यू ओनली से, दीपा जी. When we compare with the prices, when we go for comparison, instead of telling or pointing out, they are taking, looting us, they are making instead of going with comparisons or complaints, it's better to go with the wisdom where we can compare. Oh yeah, this is the best. Go with that positive attitude. Yeah, whatever we are buying, buy जहाँ से भी लेना है लो. Basically, no complaining words regarding money. Okay? Money. Yeah. कोई भी money से related कोई complaint के words, कोई complaining sentences we are not going to do. Okay. And आते वक्त भी. Okay. While receiving money, also we have to bless the money, then only take it. Okay, I think we have covered everything. और किसी को कुछ याद है? और जब भी बिल्स आएंगे, हाँ तो वो करना ही है. यस. Today I did one experiment. Okay. The magic dust we had experienced. No? I thought, why can't we put for money also? I did that one. I Very allowed good. the magic dust into that also. Very good, very good. आज का हमारा चैप्टर है ना, today's chapter is about magic dust. It's Oh. about where we can use magic dust. उसके unlimited usage है. अच्छा, magic dust क्या होता है? What is magic dust?
मैजिक डस्ट इज, सपोज आपने कभी भी किसी को थैंक यू किया, ओके, व्हेनेवर वी आर सेइंग थैंक यू टू एनीवन, तो हम लोगों को इमेजिन करना है एज इफ उस पर मैजिक की डस्ट गिर रही है। मैजिक की डस्ट कैसी होती है? जैसे वो बर्थडे पॉपर अगर हम लोग यूज करते हैं ना, वो बर्थडे पॉपर अगर ब्लास्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर वो जो गिरता है, या फिर स्नोफॉल हो रही है किसी पर, आपके ऊपर है, आपको क्या इमेजिन करना है, ठीक है? आपको इमेजिन करना है जैसे सामने वाले के ऊपर, जिसको भी आप थैंक यू कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत सारी मैजिक की धूल गिर रही है, डस्ट गिर रही है। इट कैन बी स्पार्कल्स लाइक, ओके। तो आई थिंक मैजिक डस्ट इज क्लियर कि व्हाट इज मैजिक डस्ट, और इसके बहुत सारे यूज है, एंड आज हम लोगों के पास ये टूल आ जाएगा। We will be able to use magic dust after today. So okay, who wants to read? अच्छा, मीनू जी ने कहा था ना? Where is she? Yes, Didi. Yeah. I'm here. पहले आप नमस्ते। इंट्रोड्यूस करिए। हाँ, मेरा नाम मीनू महेश्वरी है, मैं वर्षा मालपानी की सिस्टर हूँ। ओके, तो हाँ। आप 11th डे पे you are switching your video on and you are introducing. But I am happy. परसों मेरी डॉटर ने रीड किया था, राशि महेश्वरी। I know Rashi. Yeah, हाँ। I know. It was she is such a sweet child. I'm so glad, so glad. बाकी भी लोग, आप लोग जो भी हो ना, जैसे अनीता गोयल जी हैं, रुचिका जानवर, मतलब भारती जी हैं, आई डोंट नो देयर फेसेस, मैं जानती ही नहीं हूँ, कोई नहीं जानता आप लोगों को। तो अगर आप लोग पूरा सेशन ऐसे ही अटेंड करोगे, हाउ विल यू नो, हाउ विल वी नो यू? तो अच्छा, मुझे प्रॉब्लम बताओ कि वीडियो ऑन करने में प्रॉब्लम क्या होता है, वर्षा बताइए। Not confident about the looks. ओके, अच्छा, Maybe my guess. वर्षा आप म्यूट होके बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। Oh, sorry. They're feeling a little bit shy, and she is far more prettier than me. So looks का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता है। Thank you, my gratitude to you. Oh, so sweet. ओके, और वर्षा तुम क्यों वीडियो ऑफ रखती हो? दी, आप तो मुझे देख रहे हो ना इतने दिन से, फिर क्या मैं ज्यादा बात करूंगी तो फिर क्लास खत्म ही नहीं होगी। नहीं, वीडियो ऑफ, मेरे को लगता है या तो लोगों को लेट के सुनने का मन करता होगा, नहीं, nothing as such. नहीं, इन जनरल आई एम सेइंग मे बी, बिकॉज पता है क्या होता है, जब आप वीडियो ऑफ रखते हो ना, तो हो सकता है आपको लगे किचन में जाके वाटरमेलन भी काट लो, साथ में ये भी कर लो, साथ में वो भी कर लो, है ना? मतलब वी आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग, हम लोग No, but नहीं रहती हूँ, आप क्लास रहता है तब। but these classes are meant to like stay in a room alone and listen to it carefully, तभी उसका fulfill होगा, नहीं तो कुछ नहीं। अरे आई वेंट टू माई मॉम्स प्लेस, और मेरी मॉम है ना, वो हिंदी वाला कर रहे हैं सेशन, तो मैंने देखा कि वो सेशन के बीच में किचन में गई, मतीरा काट लेते हैं। हम बोले ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, मुझे सुन रहे हैं सब। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ जरूरी काम है तो वो करना ही पड़ेगा। नो मैम, एक्चुअली मेरी बच्ची बहुत छोटी है, वो बीच बीच में बहुत तंग करती रहती है मुझे। ओके, डिस्टरबेंस होता है, इसके लिए वीडियो ऑफ ही रहता है मेरा। आफ्टरनून में बहुत कम सोती है वो। ओके, इसलिए सॉरी मैम। नहीं, सॉरी का नहीं, आई होप, हाँ मुझे पता है जरूर कुछ ना कुछ जेन्युइन ही रीजंस होंगे। नहीं, इस टाइम को तो कुछ काम नहीं रहता है घर में, बट बच्ची संभालना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो आप आज के बाद बोलना चालू कर दो, मेरी बच्ची दोपहर में आराम से सोती है। ओके, श्योरली। यस, ओके, या चलो, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। Everyone please mute yourself except Meenu ji. Yeah. Shall I start? Yeah, please. Day 10. Magic dust, everyone. No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose
theologian and Catholic bishop. ये आगे पढ़िए. Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to it as 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. Yes. So no duty is more urgent than that of returning thanks. होता है ना, कितनी बार किसी ने हमारे लिए कुछ किया या वी रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम समवन और हम सोचते हैं बाद में थैंक यू कर देंगे. अरे ठीक है, बोल दूंगी ना, जब मिलूंगी तब बोल दूंगी. तो ये ना बाद में भी ऑलवेज क्या होता है, वो एक तो पोस्टपोन करने की हैबिट. इट्स अ बिट ऑफ फीलिंग शाय टू मे बी एक्नॉलेज. कुछ एक होता है हम में फीलिंग्स कि हम उतना नहीं बोल पाते या जो भी, एंड वो लेटर होके बहुत शायद लेटर हो जाता है, या फिर लेटर होता भी ना तो उसकी उतनी वो वैल्यू नहीं होती. अब अगर इमीडिएट थैंक्स दी जाए ना, उसकी जितनी वैल्यू है. इमीडिएट थैंक्स देने से who else is mute, unmute please, mute yourself please. Yeah. तो immediate thanks देने की जो वैल्यू है ना, that is not कि आपने एक दिन बाद दिया, 2 दिन बाद किया, उसकी वो वैल्यू बहुत कम हो जाती है. Always. मतलब thank you, saying thank you to another person for whatever you have received from them is not only urgent, it is vital. It is इतना important कि वो आपकी लाइफ इम्प्रूव होने के लिए, that is very very important. Yes, continue. Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. Yes. तो gratitude क्या है? It is not just a word, है ना? हमने thank you बोल दिया, तो वो एक सिर्फ वर्ड नहीं है. It is an energy. इसको अगर हम एक एनर्जी समझे तो एनर्जी के जैसे स्पार्क्स होते हैं ना, एनर्जी का स्पार्क्स अगर होता है, तो जब भी आप किसी को भी थैंक यू बोल रहे हो, whenever you are expressing your gratitude to any other person, imagine as if आपने उस एनर्जी को उन पर स्प्रे कर दिया. Okay, as if that person is covered with your magical dust, with your magic dust. This is so important. Okay, अगर हम gratitude को एक normal कुछ समझते हैं कि just एक thank करना is gratitude, no, it's a very powerful energy. Okay, so अगर आप किसी को thank बोल रहे हो, you are literally sprinkling them with that magic dust. Magic dust, I hope everyone is clear with. It's like some sparkles of magic जो आपके ऊपर गिर रहे हैं, किसी के ऊपर गिर रहे हैं जब आप किसी को thank you देते हो. Yes, continue. Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Yes, तो हम लोग कितने अनलिमिटेड लोगों से कांटेक्ट बनाते हैं, मतलब अनलिमिटेड. हो सकता है कि फोन पे, हो सकता है कि रास्ते पर, हो सकता है लिफ्ट में, हो सकता है आपके डोर पर, हो सकता है यूबर वाला हो सकता है क्लीनर हो, कोई रोड पर क्लीन कर रहा हो सकता है किसी ने कस्टमर सर्विस वाले ने कॉल की हो सकता है आपने किसी जगह कॉफी पी हो, उसका जस्ट वो एक वेटर हो. Anyone, it can be anyone, and we make contact with so many people. बस में अगर चढ़ रहे हैं तो कंडक्टर है, एलिवेटर्स में लिफ्टमैन होते हैं, एंड उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, एंड वी रिसीव, मतलब कुछ ना कुछ तो उनसे रिसीव कर ही रहे हैं इन रिटर्न. Even something very minute, but we are receiving something in return, and they deserve our gratitude. वे हम लोगों का ग्रेटिट्यूड डिजर्व करते हैं बिकॉज कुछ ना कुछ हम उनसे ले रहे हैं. यस, आप म्यूट हो मीनू जी. नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है.
Hello? Yes, Okay. now, yeah. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful, and you are stopping the good from coming into your life. यस, तो जो हम लोगों को सर्विस देते हैं वो हम लोगों को कोई सामान नहीं दे रहे, है ना? इट इज नॉट कि दे आर गिफ्टिंग अस एनीथिंग, कोई सामान, कोई मटेरियल थिंग, नो. व्हाट आर दे गिविंग? दे आर गिविंग देमसेल्व्स टू सर्व यू. उन लोग खुद को दे रहे हैं हम लोगों को सर्व करने के लिए. कोई भी, इतने सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं. एंड अगर हम उसके बदले थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल, and then we are stopping the good from coming into our life. Yes. Continue. Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely, and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Continue. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. Yes. So think about all these people. कितने लोग हैं मेंटेनेंस वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, जो हम लोगों के पास गैस लेकर आते हैं, या मे बी और जो वाटर से रिलेटेड मेंटेनेंस वर्कर्स हैं. थिंक अबाउट पीपल हु क्लीन द स्ट्रीट्स, है ना? एवरी डे हम लोग सपोज शाम को देखते हैं कि ना पेड़ से बहुत पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से वो ना पत्ते गिरते रहते हैं, या फिर कितने लोग हैं जो सड़क पर लिटर करते रहते हैं. दे आर थ्रोइंग अवे देयर टी कप्स, देयर fruit peels, everything. People are littering. But in the morning, when again we go out of our houses, क्या होता है? The roads are again, हम लोगों को साफ ही मिलते हैं. अगर सपोज करो वैसा ही सड़क होती, वैसी ही रोड होती जैसे पहले शाम थी, तो क्या हम उस पे वॉक कर पाते? हम उस फुटपाथ पर वॉक ही नहीं कर पाते ना. वहां पर तो इतना ज्यादा मतलब एवरीथिंग इज देयर. बट अगेन एवरी मॉर्निंग वी सी अ क्लीन रोड, क्लीन फुटपाथ्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ द क्लीनर्स. तो हम हर किसी को ना, हम एवरीवन को वी कैन नॉट से पर्सनली थैंक यू. देयर आर सो मेनी ऑफ देम एंड मे बी वी डोंट नो किसने क्लीन किया. पर्सनली हम नहीं जानते सबको. बट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन अ क्लीन रोड, व्हाट वी कैन डू, we can sprinkle them with magic dust. हाँ, आपको जो नहीं भी दिख रहा है ना सामने, आपने अगर मन में सोचा, wow, thank you for the clean road, thank you to all the cleaners who have helped in cleaning these roads. वो magic dust उन तक पहुंच गई. Okay, this is how you do. अगर आप पब्लिक बाथरूम सोचो, है ना? मॉल्स में हम जाते हैं या ट्रेन्स में या रेस्टोरेंट्स में, अगर बाथरूम्स क्लीन नहीं हो, जस्ट इमेजिन हाउ विल वी यूज द बाथरूम्स. बट उन लोग वहां बैठे रहते हैं, द अटेंडेंट्स, एक एक जन जाता है, दे आर कीपिंग ऑन क्लीनिंग. सिनेमा हॉल्स में आपने देखा होगा, बार बार साफ करते रहते हैं. जो बाथरूम यूज कर रहे हैं, दे डोंट, मतलब उन लोग शायद एटिकेट उतना नहीं मेंटेन करते, बट those people, those cleaners, every time कि हाँ, so that we people can use clean toilets. तो कितना ज्यादा जरूरी है इन लोगों के लिए थैंक यू फील करना. यस दीदी अपने वो ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं उन लोगों के लिए. हाँ, आगे आएगा अभी. यस. ओके. When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving you change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs you groceries. यस, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जब हम लोग रेस्टोरेंट्स जाते हैं या कैफेज जाते हैं,
एक ही आदमी होता है क्या? एक ही आदमी हम लोगों को पानी ला देता है, एक ही आके टेबल साफ कर देता है, एक ही वो खाना ला के देगा, एक ही बिल देगा, एक ही पानी। नो, कितने छोटे छोटे मतलब 2-3 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कोई एक जन आ रहा है, वो पहले टेबल साफ करता है, फिर दूसरा जन आता है, वो आपको मेन्यू देता है, somebody else comes and give us the food. So many people are involved in serving us so that we have a happy experience वहाँ पर, हम लोग वहाँ पर एक अच्छा एक्सपीरियंस फील कर सके। और हम कैसे बिहेव करते हैं? क्या हम उनको एक्नॉलेज करते हैं? क्या हम उनको डू वी लुक देम इन द आई एंड से थैंक यू? हमने कभी उनको पूछा है उनका नाम क्या है? या फिर उनके ना आजकल बहुत सारे वेटर्स के, पीपल हु सर्व अस, उनके ना वो टैग्स लगे होते हैं नाम के, जहाँ पे वो दिखता रहता है कि उनका नाम क्या है। बट शायद हमारा मतलब शायद है ना हमारी नजर जाती भी नहीं उस पर। तो मतलब इवन इफ वी आर सेइंग थैंक यू ना, तो मे बी शायद हमारी नजर नीचे है, बिकॉज वी फील वेरी एम्बेरेस्ड कि हम ऐसे किसी को देख के थैंक यू कैसे बोल सकते हैं, है ना? वो लोग बहुत छोटे लगते हैं हम लोगों को, हम लोग बहुत एज इफ वी आर हाई स्टेटस पीपल, क्योंकि हम लोग वहाँ खाने जा रहे हैं एंड दे आर द पीपल हु आर सर्विंग अस। बट इट इज नॉट सो। हर एक पर्सन जो भी हम लोगों को सर्व कर रहा है, मे बी दे आर कुछ ना कुछ मतलब दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड दे आर सर्विंग अस, वही सबसे बड़ी बात है। और आई थिंक आज के जमाने में तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो वो चुटकी बजा के बुलाता हो, या आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो जमाना आई थिंक चला गया है कि चुटकी बजा के बुलाना, या आई डोंट थिंक सो। ऐसे करना। हाँ, यस, एग्जैक्टली, यस। आई थिंक एक जमाना था जब लोग ऐसे करते थे, बट नाउ पीपल आर मोर कंसिडरेट। यस। एंड नेक्स्ट टाइम व्हाट वी कैन डू, अगर जैसे सपोज उसके टैग लगा हुआ है ना नाम का, देन वी कैन कॉल हिम बाय देयर नेम। जैसे दिस वी हैव स्टार्टेड, हम लोग जब आजकल जाते हैं तो अगर टैग लगा हुआ है तो वी ऑलवेज कॉल देम बाय देयर नेम, और जाते वक्त भी ना उनका नाम बोलकर थैंक यू सो मच फॉर सर्विंग अस। और अगर नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको शुरू में ही जब वो आता है ना मेन्यू लेके, हम लोग नाम पूछ लेते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग भैया, दादा, वी कैन अभी हम लोग उसका उनको नाम बोलकर अगर करते हैं ना एक्नॉलेज, दे फील सो इम्पोर्टेंट, दे फील सो नाइस ना, कि उनका भी मतलब उनका नाम भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई उनका नाम पूछ रहा है। बिकॉज सभी की नजर में वो जस्ट एक वेटर है, वेट्रेस, वेटर्स, दैट्स ऑल। एक लेबल लगा दिया जाता है, एज इफ उनकी खुद की कोई वही नहीं है आइडेंटिटी। आप लोगों को वो सीन याद होगा ना, मुन्ना भाई में, जब वो संजय दत्त ही एक्नॉलेजेस द स्वीपर, वो जो क्लीन कर रहा होता है स्वीपर, अगर लास्ट में टाइम बचा ना, देन आई विल शो दैट वीडियो। उसको अपने गले में लगा लेता है। हाँ, Yes, yes, याद आ गया। उसका नाम पूछता है, उसको गले लगाता है। इट इज नॉट मनोहर, मनोहर जादू की झप्पी। हाँ, जादू की झप्पी वाला, यस, जादू की झप्पी। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग भी हर कोई को पर्सनली ये करें, पर्सनली एकदम, बट छोटे से तरीके से भी अगर हम एक्नॉलेज कर सके किसी को, थोड़ा सा भी एक ग्रैटिट्यूड दे दे, वो शायद है ना उसके दिन का वो बेस्ट मोमेंट हो, उस दिन का उसका वही बेस्ट मोमेंट हो, और उसके सहारे उसका वो दिन कट जाए। यस, कंटिन्यू। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you, because the fact that you can fly is an absolute miracle. यस, मतलब ये ना सभी लोगों ने, मतलब जिन लोगों ने भी याद ये नोटिस किया है, जब हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं शुरू से ही देर आर सो मेनी सिक्योरिटी, चेक इन पे अलग सिक्योरिटी, लगेज की अलग स्कैनिंग हो रही है, कोई कुछ चेक कर रहा है, कोई कुछ। इमेजिन अगर ये सब चेकिंग नहीं होती, अगर ये इतनी सिक्योरिटी नहीं होती, कोई भी घुस सकता था प्लेन में, कोई भी कोई सामान लेकर घुस रहा है। हम लोग इतना
सिक्योर्ड फील कर पाते जब कोई ट्रिप्स लेते? तो वी फील सो सिक्योर्ड कि हाँ मतलब एवरीथिंग इज फाइन, देयर आर चेकिंग हो रही है लोगों की, सब एकदम मतलब पूरा हम लोगों को फेथ है। और अगर सिक्योरिटी नहीं होती तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोगों को ना थोड़ा सा अगर लाइन में खड़ा होना होता है थोड़ा और चेक इन, तो कितना गुस्सा आने लगता है, इरिटेट हो जाते हैं, शायद हम लोग रूडली भी बिहेव करने लगते हैं। फिर जब प्लेन में चढ़ते हैं, वी आर यूजिंग द सर्विसेज, बार बार आप बेल दबाते हो, कभी पानी चाहिए कभी कुछ चाहिए, या फिर आपको वो लोग बार बार जब फूड ला रहे हैं, देन somebody कम्स टू पिक अप द ट्रैश, हमारे हमारे जूठे बर्तन उन लोग हटाते हैं, दे रिमूव। हम लोगों को उठ के अपना बर्तन नहीं रख के आना होता है, वी डोंट हैव टू गेट अप एंड डिस्पोज whatever we are eating, whatever we are drinking, no. And those people, they are providing us that service कि they are removing the trash. Okay, तो मतलब क्या करना चाहिए? should be so grateful. लास्ट में जब आप देखते हो, जब हम सब निकल रहे होते हैं, फ्लाइट कंप्लीट हो जाती है, सब लोग ऐसे लाइन से खड़े हो जाते हैं, सब लाइन से खड़े होकर थैंक यू फॉर योर ट्रिप, थैंक यू फॉर राइडिंग विद अस, थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद अस, सब लास्ट में थैंक यू बोलते हैं। उस समय हम लोग क्या कर रहे होते हैं? उस समय हम लोग या तो फोन में ड्राइवर को बोल रहे होते, अरे इस वाला इस पे आ जाना, मैं बस फ्लाइट पहुंच गई है ना। या फिर हम लोगों को जल्दी से भाग के अपना लगेज लेना होता है, शायद कोई चोरी नहीं कर ले, कोई और नहीं ले ले मेरे से पहले, है ना। वी आर इन सो मच हरी कि हम लोगों को लगेज लेनी होती है, हम लोग शायद उनकी तरफ देख के एक्नॉलेज भी नहीं करते कि थैंक यू फॉर सच अ सेफ फ्लाइट, thank you for all your services, thank you for all the comfort and luxury we got in the flight. हमने आज मतलब कितने लोगों ने ऐसे उनको थैंक यू कहा है ना? नहीं सुवर्णा जी, आई डू एवरी टाइम फॉर एवरी पर्सन। अभी तक आपने जितना बताया है ना, और आई डू फॉर एवरीवन। वेरी नाइस, ग्रेट। जी हम भी करते हैं जी। हाँ, अरे सब करते हैं, आई नो मेनी पीपल आर डूइंग। इट इज जस्ट इन जनरल क्रिएट मोर अवेयरनेस ऑफ व्हाई वी शुड डू इट, व्हाट इज द नीड। या कहीं हम ऐसा तो नहीं कि भूल रहे हैं, या अगर नेक्स्ट टाइम जब हम करें ना, सपोज वी आर डूइंग, है ना, अनुषा जी कर रहे हो, दीपिका जी, बहुत लोग कर रहे हैं ऐसे, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर डूइंग, तो वी कैन इमेजिन द मैजिक डस्ट फॉलिंग ऑन देम। ओके, तो दिस एक्स्ट्रा थिंग वी कैन डू कि वो मतलब हमारी ग्रेटिट्यूड से सबमर्ज्ड हो जाए, वो हमारे ग्रेटिट्यूड से, है ना, उसको इतनी ज्यादा वो ब्लेसिंग मिल जाएगी वहां पर। तो यस, एंड आई एम मतलब इट्स सो गुड कि यस सो मेनी पीपल आर डूइंग, वी आर ऑल अवेयर पीपल एंड वी आर ऑल, या ग्रेट, वेरी नाइस। Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic dust them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. देखिए हर एक पैरा में अलग अलग लोगों का आ रहा है, ताकि मतलब एक भी हमसे मिस ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो कि हम भूल जाएं कि हाँ इधर भी तो देना चाहिए, उधर भी तो देना चाहिए। सो मेनी एग्जाम्पल शी इज गिविंग। होता है ना जनरली, इफ वी आर वेटिंग फॉर समथिंग, या मे बी सपोज डॉक्टर के चेम्बर में वी आर वेटिंग, और वो रिसेप्शनिस्ट है जहाँ पर, है ना, वो हम लोगों को अपना नाम लिखाना होता है, एंड दे गिव यू द, हाँ कि इसके बाद आपका नंबर है या फिर इतना बजे, एंड देन बार बार जाके हम उनको पूछते हैं और कितना बाकी है, कितनी देर लगेगी, आपने तो शायद पहले उसको घुसा दिया, वो मेरा नंबर था। Yes. ओके, नहीं मैंने किया है पहले बहुत ये सब, इसलिए मुझे ये सब सीन याद आ और जान जाता है। पहचान हो तो डायरेक्ट ही अंदर चले गए। जान पहचानो तो जैसे कोई हमारा ही डॉक्टर का चेम्बर है वो, आप रहने दीजिए, रिसेप्शनिस्ट को बिठा देते हैं, आप रहने दीजिए, आई नो। मतलब कस्टमर सर्विस पीपल, ओ माय गॉड, कस्टमर सर्विस पीपल जब हमको फोन करते हैं तो एक बार हम बहुत मतलब बहुत प्यार से ना कर देते हैं, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दूसरी बार भी शायद हम
खुद को बहुत पेशेंट कर लेते हैं, बट फिर बाद में जब आता है ना, मे बी 3 दिन बाद, देन आई तो यूज टू लॉस्ट माई पेशेंस। मेरे को इतना गुस्सा आता था कि एक ही बैंक से बार बार सेम चीज के लिए उन लोग फोन किए जा रहे हैं, कार्ड ले लीजिए, कार्ड ले लीजिए, कार्ड ले लीजिए। एंड मैंने 1-2 बार उनको बहुत बुरे से बोला कि आप लोग ऐसे क्यों तंग करते हो कस्टमर्स को। आप लोगों को अगर एक ही बैंक से आप फोन कर रहे हो तो आपके पास तो न्यूज आनी चाहिए कि दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, तो व्हाई आर यू बगिंग अस। एंड nowadays तो खैर इट्स अ टोटल डिफरेंट पॉलिसी मेरा, बट आई वाज लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे बहुत कि बार बार अनवांटेड फोन्स एकदम लगता था कि क्यों इतना फोन करते हैं, क्यों इतने डिस्टर्ब करते हैं। एंड मेरे को लगा कि दे आर मतलब उन लोग तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। उन लोगों को एक लिस्ट मिलती है सुबह पहले, ये नंबर्स हैं, ये आपको बोलना है उनके मैसेज, आपके मैसेज में, दैट्स ऑल। उनको कोई नहीं पता कि आपको पहले कितना बार फोन हुआ है, नहीं हुआ है। दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क, एंड हाउ कैन यू बी रूड टू अ पर्सन हु इज जस्ट डूइंग देयर वर्क। ओके, मतलब है ना करने का भी एक बहुत एटिकेट से तरीका हो सकता है ना। तो आजकल आई एम वेरी जेंटल एंड पेशेंट। यस, कंटिन्यू। Store assistants, waiters and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. यस, तो जितने भी ये लोग होते हैं, चाहे वेटर्स हो, वेट्रेसेस हैं, स्टोर असिस्टेंट्स, बहुत डिफिकल्ट जॉब होती है स्टोर असिस्टेंट्स की। इतना ज्यादा उन लोगों को लोगों से डील करना पड़ता है। एवरी काइंड ऑफ पीपल, हर तरह के लोग होते हैं ना। इट इज नॉट ओनली आवर काइंड ऑफ पीपल जो हम लोग समझते हैं कि यस वी शुड टॉक प्रॉपर्ली, या फिर वी शुड बी विद एटिकेट एंड डिसेंसी। हर तरह के मूड के लोग आते हैं, एंड दे कुछ भी उन लोगों को सुना दिया, कुछ भी किसी को बोल दिया। आपके पास ये सामान नहीं है तो दुकान क्यों खोल के रखा है, लिख दो ना कि दुकान में कुछ नहीं है। कुछ भी, मतलब किसी को अपना मूड, अपना गुस्सा निकालना होता है, एंड बस वो किसी पर भी निकाल देते, पीपल हु आर सर्विंग अस, बिकॉज उनको पता है कि उन लोग कुछ बोल नहीं सकते इन रिटर्न मे बी। एंड नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा हो कि वी आर बीइंग सर्व्ड बाय एनी अदर पर्सन, चाहे कोई भी हो, ठीक है। कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में वो कोई हमारा वो होता है ना, पैकेट्स में डालते रहते हैं, गेट खोल रहा है कोई हमारे लिए ट्रॉली लेकर आ रहा है, या एनीथिंग जो भी हमारे को सर्व कर रहा है, हमारा यूबर ड्राइवर है, ओला का ड्राइवर है, रिमेम्बर दैट द पर्सन, किसी का वो बेटा है जान से प्यारा, आंख का बोलते हैं ना, आंख का तारा, वो किसी का आंख का तारा है, किसी का प्यारा सा बेटा, मे बी किसी का बिलवेड हस्बैंड है, किसी का भाई है, किसी की कोई बहन है, कोई वेट्रेस जो भी है, किसी की बेटी है। तो जैसे हम खुद को चाहते हैं ट्रीट हो, the way we like ourselves to be treated, our children to be treated, our dear ones to be treated, we should treat them the exact way. ओके, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा, कोई बहुत स्टेटस वाला, कोई कम स्टेटस वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। यस, कंटिन्यू। At times, you may encounter a person in service who behaves rudely toward you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. यस, तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है
कि यस जहाँ पे हमको अच्छी सर्विस मिल रही है वहां पर ग्रैटिट्यूड देना ना बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी, है ना, कि हम लोग कहीं गए, बहुत अच्छी सर्विस मिली, हमने ग्रैटिट्यूड दिया। बट सपोज कहीं पर ऐसी जगह जहाँ पे जो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट पर्सन इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, वो थोड़ा सा रूड है, मे बी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है हमारे साथ, और उस समय हम लोग को लग रहा है क्या मतलब है, ये मैं पैसे भी दे रहा हूँ, ये कैसे बात कर रहे हैं मेरे से, इस तरह से क्यों बोल रहे हैं मेरे को। एंड उस समय हमको ग्रैटिट्यूड देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इन दो सिचुएशंस हाउ डू आई बी ग्रेटफुल। मुझे तो गुस्सा आ रहा है उस सामने वाले पर कि मैं तो उसका सर्विस लेने एंड आई एम पेइंग यू फॉर दैट, यू नो वी ऑलवेज से पैसे तो दे रहे हैं ना। अगर कोई सपोज हमारे हस्बैंड्स है या हमारे कोई फैमिली मेंबर्स हैं एंड दे वर्क इन एन ऑफिस जहाँ पर उनका बॉस है कोई, और वो बॉस उनको अप्रिशिएट नहीं करे और बोले कि मैं पैसे तो दे ही रहा हूँ ना इसको, व्हाट इज द मीनिंग। पैसे सिर्फ देना इज नॉट यू नो कि उससे काम खत्म हो गया, उसके बाद हम कैसा भी बिहेवियर कर सकते हैं किसी के साथ, ऐसा नहीं होता। हाँ बट इन दिस सिचुएशन जैसे सामने वाला अगर सपोज बहुत रूड है, तो उस समय क्या करना है, उस समय जरूर ऐसा कुछ उसकी लाइफ में चल रहा है कि जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा है, क्या पता, वी डोंट नो व्हाई इज द पर्सन बिहेविंग इन सच अ वे। सुबह सुबह वो यू नो मे बी एकदम झगड़ा कर आया अपनी वाइफ से, या उसको किसी ने आज बहुत बुरी खबर दे दी है, कुछ भी हो सकता है ना, उसका आज ही ब्रेकअप हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, एनीथिंग कैन हैपन एंड दैट पर्सन इज नॉट बिहेविंग क्योंकि वो अंदर से एकदम वो है, यू नो डेस्पेयर है, डेस्परेट है, बट काम तो उसको करना है। उसके बाद वो उसके पास वो वाली लग्जरी नहीं है कि आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ, आज मेरा मूड ठीक नहीं है ना, दैट अ पर्सन डजंट हैज दैट लग्जरी, क्योंकि उन लोगों को हर दिन के पैसे यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम पर डे वॉट एवर दे आर अर्निंग। तो एंड इसलिए वो शायद ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो इन दैट सिचुएशन इफ वी हैव टू बी मोर ग्रेटफुल, है ना, ऑपोजिट, इन दैट सिचुएशन वी हैव टू मूव, मतलब उतना ज्यादा उनको मैजिक डस्ट देना है ताकि वो जिस भी इमोशनल स्टेट से दे आर पासिंग थ्रू दे कैन गेट रिलीफ फ्रॉम दैट। मे बी हम लोगों की वो उस समय की ग्रेटिट्यूड उनके लिए वो बहुत मैजिक का काम कर दे, है ना। बी काइंड for everyone you meet is fighting a hard battle. Be kind. ना kindness is something जो मतलब जो सब आई थिंक सबसे जरूरी है इंसान में, सबसे जरूरी। इफ यू आर काइंड देन यू आर अ ब्यूटिफुल पर्सन, बिकॉज अगर हर कोई दुनिया में एक हार्ड बैटल फाइट कर रहा है, एवरीवन, and we don't know what kind of battle, emotional, mental, physical, behavioral, any kind of battle that can be, and उस समय हमारी थोड़ी सी kindness बहुत मैटर कर सकती है। ओके यस, कितनी बार होता है ना कि सपोज वी आर ड्राइविंग एंड बगल से कोई बहुत स्पीड में लेके गया गाड़ी, बहुत स्पीड में हम लोगों को ओवरटेक करके, तो यू नो मजाक मजाक में हम क्या बोल देते, बताओ कोई क्या बोल देते। इतना तेज चला रहा है, मरेगा, या एक्सीडेंट होएगा या किसी और को मारेगा। अब्यूज वर्ड्स यूज कर देते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स करते, या मरेगा, या जल्दी जाने का लगा रहता है। यस, इसको ऊपर जाने की बहुत जल्दी है ना, हम ऐसे वर्ड्स बोल देते, सेंटेंसेस बोल देते। आपको क्या मालूम, हमें क्या मालूम कि वो किस लिए स्पीड कर रहा है, उसे किस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट, यस थैंक यू। उस हमें नहीं मालूम वो किस लिए स्पीड कर रहा है, मे बी उसे कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ बहुत जरूरी हो, या मे बी उसकी मेंटल स्थिति अभी ऐसी है कि वो स्पीड कर रहा है, तो वी डोंट नो। तो उस समय ना इंस्टेड ऑफ saying abusive words, instead of saying anything bad, give your magic dust to that person. Okay, सिर्फ और सिर्फ उसको magic dust दे दो। Yes, continue. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful for your help. Thank you for your time. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful for your time. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful for your help. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful for your time. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful for your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful for your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful for your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful for your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful for your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful for your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful for your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful for your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm
to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. यस, तो कभी भी हम थैंक यू दें तो रिमेम्बर कि अगर आप रीजन देते हो उसके साथ तो उसकी वैल्यू ना 100 टाइम्स बढ़ जाती है। ऑलवेज अगर मैं आज मीनू जी को बोलूंगी कि थैंक यू, ठीक है, तो एक अलग फीलिंग आएगी। मैं उनको बोलूंगी थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर अस सो वेल, है ना, तो मैंने उनको रीजन भी दिया कि व्हाई आई एम थैंकिंग हर। किसी को भी आप थैंक यू बोलते हो, डोंट थ्रो योर थैंक यूज, है ना, हमें ग्रेटिट्यूड सिखा रहा है, तो लेट्स थ्रो आवर थैंक यूज। नो, यू हैव टू बी वेरी ट्रू टू योरसेल्फ कि व्हाई यू आर थैंकिंग दैट पर्सन। उसमें आप देखना सामने वाले की रिएक्शन क्या होती है। ओके, यस। मीनू जी, वेयर आर यू? When you say, shall I start? Yeah. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you are looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you're not really sincere when you do that. यस, तो ये ना हम लोगों की, कुछ लोगों की बहुत हैबिट होती है, मतलब थैंक यू के टाइम में ना जानबूझकर या तो मुंह फोन में घुसा लेना, उससे इजी हो जाता है थैंक यू बोलना। अगर हम सामने वाले को देखकर बोलते हैं ना तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट, इट्स अ बिट चैलेंजिंग, बट नेक्स्ट टाइम से यही करना है ना। अगर हमें अपने घर में भी कोई पानी लाकर दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई चाय दे रहा है, सिंपल, कोई कुछ भी कर रहा है हमारे लिए, and we have to look that person in the eye and say thank you. Okay, yes. Yes. A couple of Hello. Yeah. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. शायद उससे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की होगी, शायद आज तक किसी ने उसको इतने दिल से थैंक यू किया ही नहीं होगा। दिल से क्या, शायद थैंक यू भी नहीं किया होगा, बट इतने दिल से इतना कुछ उन्होंने उसको बोला, एंड शी गॉट टीयर्स इन हर आईज। और ये जो वर्ड है ना, मैं जो बार बार बोल रही हूँ, शावर्ड हर विद ग्रेटिट्यूड्स मैजिक डस्ट, मतलब बारिश करनी है मैजिक डस्ट की, बारिश, एज इफ सामने वाले पर बारिश हो रही है मैजिक की, मैजिक डस्ट की। ओके, यस। Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. Yes, and I think we all must have, हम लोगों ने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया ही होगा। We all must have experienced कि जब हम किसी और को खुश करते हैं ना, किसी और को हमने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया, कुछ अप्रिसिएशन दिया, और जब वो सामने वाला बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश, तो सिर्फ उससे वो सामने वाला खुश नहीं होता है, उसकी खुशी देखकर हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। We all must have seen how this, this chain of kindness, this chain of gratitude works. Yes, I will share, मैं एक ना kindness की चेन की एक वीडियो है मेरे पास, अगर आप लोगों ने किसी ने नहीं देखी है
and I will share in the group today. Yeah, continue. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely, and I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help them make feel better and keep them safe. Yes, तो ये मैजिक डस्ट है ना, आज के बाद ये हम मतलब ये हमारे पास है. It is a tool which we can use every time, multiple number of times. इसका मतलब ये नहीं है कि we can only use on people who serve us or people who help us. वो जरूरी नहीं है. That is one part. But इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं. ठीक है, आप अपने कोई एग्जाम की कोई बुक पढ़ रहा है, वो बुक पढ़ने के पहले, खोलने के पहले उस पर मैजिक डस्ट डाल दें. हम कुछ नया आज रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, हम उस पर पहले ही हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है मे बी उस पर मैजिक डस्ट डाल दें. अगर हम कोई हमारे लव्ड वन बाहर जा रहे हैं, दे आर गोइंग आउट, तो खूब सारी मैजिक डस्ट उनकी जाती हुई गाड़ी पर. ओके, तो मतलब मैं तो जब जैसे एयरपोर्ट भी अराइव करती हूँ ना, मैं खूब सारा मैजिक डस्ट ऑन ऑल द, मतलब पहले से ही बहुत कुछ वो इमेजिन कर लेती हूँ मैजिक डस्ट एवरी टाइम. मतलब आप किसी स्टोर में जा रहे हो, आपको कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए जो आप ढूंढ रहे हो, आपको बहुत जरूरी है ऐसा कुछ, आप वहां पर पहले ही मैजिक डस्ट भेज दो. खुद के पहले ही आप उस स्टोर में आपने मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर लिया. व्हेन यू आर ड्राइविंग, व्हेन यू आर कुछ भी, आप जो भी ट्राई कर रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, यू कैन यूज दिस मैजिक डस्ट एवरीवेयर. एंड दिस इज सो मैजिकल कि आप पागल हो जाओगे कि वाओ, मुझे ये मैजिक डस्ट पहले क्यों नहीं मिली. यस, कंटिन्यू. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service, and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I've never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. तो आज क्या करना है हम लोगों को? व्हाट डू वी हैव टू डू टुडे? आज जो लोग सर्विस में होते हैं, आज खाली मतलब आज का दिन, आज का चैप्टर उन लोगों के लिए है जो हम लोगों को कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इट कैन बी द पर्सन जो हम लोगों का गार्बेज साफ कर रहा है, इट कैन बी आवर मिल्कमैन, इट कैन बी आवर सिक्योरिटी गार्ड, इट कैन बी एनीवन. ठीक है, हमारा गार्डनर या हमारे मेड, हमारे डोमेस्टिक हेल्प्स, इट कैन बी एनीवन. और हम लोगों को एक लिस्ट बनानी है, थैंकिंग 10 people, minimum 10 people, and उसमें because भी रहेगा. Not only I am thankful to my milkman, I am thankful to this, नहीं, with giving reason. Okay, and अच्छा ठीक है, पहले आगे पढ़ लेते हैं. Yes. Make sure you keep count of the people in service you're grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible, the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. किसी के पास से आवाज आ रही है बहुत. I don't know. Okay. Yes. तो ना
आज जैसे ये हम लोगों को करना ही है, बट मतलब आप क्या इमेजिन कर रहे हो? मतलब सपोज आपने अपने मिल्कमैन को आज थैंक यू किया, हाँ, अपने लिस्ट में, तो सिर्फ लिखना नहीं, इमेजिन करना एज इफ उसके ऊपर मैजिक डस्ट गिर रही है, ठीक है? मैजिक डस्ट इज अ इनविजिबल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। वो इनविजिबल है, आपको दिख नहीं रही है, आपको इमेजिन करना है सिर्फ, बट वो बहुत बहुत पावरफुल होती है वो ग्रेटिट्यूड की। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, बट प्लीज यू हैव टू बिलीव कि द मैजिक डस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड रियली डज रीच पीपल। वो सच में लोगों तक पहुंचती है एंड वो उनकी जिंदगी को और इम्प्रूव होने में, बेटर होने में बहुत हेल्प करती है। तो अब अगली बार जब भी यू स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ओवर अनदर पर्सन, ऑल्सो रिमेम्बर, ठीक है, ये हमारे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बता दिया गया है कि इट ऑल्सो रिटर्न्स टू अस इन आवर ओन लाइफ। हम किसी पर भी मैजिक डस्ट स्प्रे कर रहे हैं ना, स्प्रिंकल कर रहे हैं, तो वो हमारी तरफ भी लौट कर आता ही आता है। ओके, यस, कंटिन्यू। If you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors, or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. यस, एंड याद करना है, ठीक है? अगर हमारे नॉर्मल जो लोग हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इट्स ओके, बट इफ वी कैन थिंक, कभी ऐसा हुआ हो कोई हम लोगों के लिए बहुत आउट ऑफ द वे जाकर कुछ हेल्प किया हमारे लिए, है ना? मे बी सपोज कोई हमारा वाईफाई जो इंस्टॉल किया है, या कोई हमारा एयरटेल कनेक्शन ब्रॉडबैंड वाला, एनीवन, कोई ऐसा स्टोर में कभी आप गए थे जिसने आपके लिए बहुत ज्यादा सर्विस प्रोवाइड की, कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या होटल है कि जब आप जाते हो वो बहुत ज्यादा आपको एक्सक्लूसिव सर्विस देते हैं, दे गो आउट ऑफ द वे टू सर्व यू। एनीथिंग एनीथिंग, कुछ अगर आपको स्पेशल याद आ रहा है किसी के बारे में, तो जरूर मेंशन करिएगा उनको। एंड इफ यू डोंट थिंक कि ऐसा कोई स्पेशल कुछ याद आ रहा है कोई, then you will have to do in general to all the people who serve you. Okay, and yes, magic reminder ये हमको नहीं पढ़नी है, we will do it tomorrow only. Magic practice number 10. Magic practice number 10. Magic dust everyone. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. 3. Yes. एक मिनट, हाँ, तो ये जो हम आज की लिस्ट बनाएंगे ना 10 पीपल की, उसमें एक चीज आई वांट टू पर्सनली आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है? इवन मी, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ। जो हम लोगों के घर में पर्सनली जो काम कर रहे हैं ना, जो हमारे, अगर कोई कुक आती है या कोई मेड आती है या कोई ऐसा हमारा डोमेस्टिक हेल्प है जो मतलब हमारे घर में ही काम करता है, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीवन कि आज उनको हम सब थैंक यू करेंगे। वी विल ऑल एक्नॉलेज देम कि यस, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, या थैंक यू कि उनके कारण, मतलब जो भी कुछ भी, एक सिंपल ही सपोज उन्होंने कुछ ऐसा बनाया, तो यू कैन जस्ट से थैंक यू, बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है ना? कुछ भी, इन एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज यू वांट, बट वी हैव टू से थैंक यू। इसके लिए बहुत करेज चाहिए, इसके लिए बहुत बहादुरी चाहिए। मैंने ना अपने बच्चों वाले सेशन में बच्चों को बोला था कि आप लोगों को ये करना है, एंड बहुत लोगों ने किया। एंड एक चाइल्ड था, बोला आंटी मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं नहीं बोल पाया। तो मैंने बोला ठीक है, तुम कल ट्राई करना। एंड नेक्स्ट डे फिर उसका जब ऑन हुआ वीडियो, ही वाज लाइक आंटी मैंने बहुत मेहनत हिम्मत की आज, एंड मैंने आज उसको थैंक यू बोला। एंड मैंने बोला कि हाउ डिड यू फील?
तो बोला I felt great and that lady also smiled at me, such a big smile she gave to me. So yes, I hope we will all do it today. And last is our magic rock practice जो हम every day करते हैं. Okay, and we say that thank you for the best thing that happened during that day. And ये कल की practice हम आज नहीं करेंगे. We will do it tomorrow only. Yes, thank you. Excuse me, Dee. एक We have to minute. write. एक minute. Thank you, Meenu ji, for reading for us so well. Thank you. Thank you, Yes. Minu जी. दी, आई एम आस्किंग कि आज का जो प्रैक्टिस है वो लिखना है क्या? 10 का? लिखने का है. Yes. दी, मैं तो बोलूंगी ना मैजिक बुक किसी को ना दोबारा करनी चाहिए. आई एम डूइंग द सेकेंड टाइम बट स्टिल आई थॉट कि ये मैंने कब छोड़ा. ये नेहा To write. दोबारा नहीं करनी चाहिए. ये बार बार करनी चाहिए. Absolutely. हर 2-3 महीने में एक बार करनी चाहिए. अब नहीं, मैं जैसे आप लोगों के संग पढ़ रही हूँ तो इट इज नॉट कि आई एम जस्ट गिविंग यू लेक्चर एंड आई एम जस्ट आई विल डू ऑल द एक्सरसाइजेस जो भी रहते हैं. आई विल ऑल्सो डू, है ना, बिकॉज मेरे को भी तो ये बुक करनी है. आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रैक्टिस. या maybe I am finding something new is coming. Yes. Like today 10% I have to write for the 10%. Yes, 10% Yes. जिन्होंने आपको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड की है. Yes. एंड कोई अगर किसी को याद है कि मतलब कोई स्पेशल कुछ ऐसा कोई आउट ऑफ द वे जाकर हमको हेल्प किया था कभी. कितनी बार होता है कि हम रोड में कहीं फंस गए, हम अकेले हैं, कुछ फंस गए, बारिश आ रही है शायद, या कोई स्ट्रेंजर ही आकर हमको उस समय हेल्प करता है एंड वी थिंक कि अरे भगवान कहाँ से आ गए. शायद वो उस समय हमारे लिए भगवान ही थे, नहीं तो कितनी मुश्किल हो जाती. आज उस स्ट्रेंजर को याद करिए and include him in your blessing. आपके पास उसका नाम नहीं होगा. You can write, that stranger, that person, जो भी, वो उन तक पहुंच जाएगी. That gratitude will reach that person. Yes. Thank you, Dee. Thank you. Yes. तो मतलब इस चैप्टर से ना मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ कि हम ऐसा करते हैं, आप लोग ऐसा करते हो. It is not that. Okay. It is in general कि जनरली लोग ऐसा करते हैं. तो जिस तरीके से भी वी कैन इम्प्रूव, वी हैव टू इम्प्रूव, बिकॉज हम लोग ना एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा. यस. हाँ अनीता जी. Yeah, if we don't remember the person's name जिसको हमको thank you बोलना है, तो what should we write? Thank you stranger. अगर कोई ऐसा जैसे कोई क्लर्क था या कोई स्टोर असिस्टेंट था तो आप लिख सकते जैसे हैं if somebody has given me a lift like while I was really in bad state, so what should I write? That person या that stranger on that day when I was, वैसे करके, ताकि वो उस तक पहुंच जाए. Okay. हाँ, अब हमको नाम नहीं मालूम होता है. Yes, it's fine, but it will reach that person. Yeah. Thank you. So Anna ji, I want to share yesterday's instance which happened with me. मतलब ये शायद मैंने जब से आपकी मैजिक बुक की जर्नी स्टार्ट की है. I needed a branded yoga mat. So I went to Dubai Mall and it was very expensive. So I was looking for a yoga mat and then I asked that sales girl, you have a yoga bra also? She said, yes ma'am, come here. When I went there, then she asked me, do you do yoga? I said, no, I'm a yoga teacher. She said, you're so lucky, ma'am, you'll get 25% discount. I was so happy with this. मतलब वो ब्रांड में जो कभी सेल नहीं लगती. She said, we are never on sale, ma'am. And so she asked me, you have a certificate? I said, okay. And कल मैं अपना मोबाइल ले जाना भूल गई. Then I call my daughter and वो मेरे husband के मोबाइल पे भेजी. मतलब कि somehow we managed that. But I was so happy. Then she said, ma'am, you come again and again because you will get 25% discount every time. So nice. So I thank that sales girl. I called her again. मतलब उसका जो काम हो गया था वो चली गई. Then I called her and I thanked her a lot. And I was just remembering Poonam and you and Ritu Bhavi that how the chain followed and how I am so lucky to have in this journey. Yes, this is a Thank chain. you so much. Kindness की ना एक चेन होती है. सच बोल रहे हो. और पता है मतलब
जितना ज्यादा वो सेल्स गर्ल मतलब जिसको हम थैंक करते हैं ना, जितना ज्यादा उन लोग खुश होते हैं, वो खुशी हम तक भी आती है। करेक्ट करेक्ट एंड शी वाज सपोज टेलिंग हम, हाँ 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 बोलिए कि बोलिए। मैम यू कम अगेन एंड अगेन सेड या सो यू नो इट ऑल, मतलब वो उसमें वही थॉट था कि हाउ आई केम टू दिस जर्नी। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस, या ग्रेट। 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है ऑन 10 पीपल, तो जो अपने कल जो मतलब डेली जो ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो वो भी लिखना है या सिर्फ वो टोटल 20? अलग है, वो हमेशा रहेगी, उसके संग कुछ छेड़खानी नहीं होगी। ये अलग से आपका कल का प्रैक्टिस है। उसी कॉपी में आप वो बाद में 10 अलग से लिख लेना। यस, नो शॉर्टकट्स। हाँ, ये नहीं कि उन्हीं ब्लेसिंग्स में हम कल उनको दे देंगे। नो नो तो ये कल करना है, आज नहीं? नहीं, आज का कोई सरिंदर जी, आप आज या कल, कभी भी कल 3 बजे के पहले। ओके हमारा दिन तो 3 से 3 चलता है ना, यस तो कभी भी आप कर सकते हो। ओके ओके चलो थैंक यू। यस, थैंक यू दीदी, थैंक यू मीनू जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू और मीनू कोई कुछ जी। बोलना चाहते हैं किसी थैंक को? यू। ऐसा कुछ बहुत हुआ जो somebody who was very kind to them, ऐसा कुछ? थैंक यू ईशान, थैंक यू ईशान बेबी मेरा। लग गया। थैंक यू दी। थैंक यू नेहा। अभी जैसे मैं ना पीहर गई थी, मॉम के गई थी फादर्स डे सेलिब्रेट करने, एंड हमने ना वो केक ऑर्डर दिया था एक लेडी से, एंड फिर केक हम लोग मतलब लेके गए वहाँ, एंड केक कटिंग हुआ एंड ऑल। बहुत अमेजिंगली उन्होंने डेकोरेट किया था इतना सुंदर से, बिकॉज शी न्यू कि इट इज फादर्स डे, एंड यू नो मतलब आई विल फील मतलब इट्स फॉर फादर्स, तो बहुत मन से उन्होंने उसको डेकोरेट किया था। एंड इमीडिएटली वाइल रिटर्निंग मैंने उनको एक अच्छा सा स्वीट सा मैसेज भेजा। आई कॉल हर ऑल्सो लेटर, बट मैंने मैसेज इमीडिएटली भेज दिया कि इट वाज सो कंसिडरेट ऑफ यू कि आपने इतना अच्छे से डेकोरेट किया, थैंक यू सो मच, एवरीबडी लव्ड द केक। ओके, तो किसी को थैंक यू करना सबसे पहले सबसे अर्जेंट काम है, वो बाद में नहीं। अब 2 दिन बाद अगर मैं उनको थैंक यू करूंगी ना, वो वैल्यू नहीं रहेगी उस चीज की। मतलब मैंने दीदी इसी उनको से सिर्फ, रिलेटेड मेरे को पूछना है। हाँ जैसे मैंने बताया था ना कि मैं होम बेकर हूँ, तो मैं देती हूँ कस्टमर को उतना ही बहुत उससे, लेकिन उन लोग का जैसे वही फीडबैक तुरंत नहीं आता, तो कैसे करना चाहिए अपने आप को? जैसे उन लोग का रिव्यू आप जैसे बोले ना कि थैंक यू किया, आप जैसे सामने वाले को मैंने दिल से किया, अब उनका नहीं है तो मन में उस समय तो दुखता है, तो वही उस दुख को कैसे कम करना? तृप्ति जी, मैंने ये नहीं शेयर किया कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है ना, वो कैसे मेरे साथ बिहेव करते हैं, वो मेरे साथ क्या की, हमें कैसे बिहेव करना है, हमें क्या करना है। क्वेश्चन कि उस चीज जो उस समय दर्द हो रहा है, मतलब जो हल्का सा फील हो रहा है, उस फीलिंग को क्या चीज से उसको कम कर सकते हैं? जैसे मन में तो आ गया। हाँ, अगली बार जब आप केक बेक करो ना, तो आप बेक करते समय उसमें खूब सारी मैजिक डस्ट डालो, खूब उसको प्यार से बेक करो कि जिसके भी घर ये जा रही है केक ना, उसको बहुत पसंद आए। नहीं पसंद आ रहा है मैम, लेकिन कोई होता है ना सामने वाले जैसे अप्रिशिएट कम करके बोलना नहीं चाहते, दैट्स द, जिनको मैं पर्सनली जान रही हूँ मुंह पे नहीं बोलेंगे, बात पीछे भले ही बोलेंगे, वो रीजन हो जाता है। आवर जॉब इज, मैं एक तो आज फिर से एक लाइन दे देती हूँ, योर जॉब इज यू। ओके, योर जॉब इज ओनली यू। आपको सामने वाले को चेंज करना, उसमें वो फीलिंग आ जाए ग्रेटिट्यूड की, अभी इस जर्नी में अभी हमने स्टार्ट की है, बिगिनिंग फॉर अस, हमें अपना वेसल तो पहले हम भरे ग्रेटिट्यूड से। ओके, ग्रेजुअली यू विल सी, आप देखोगे सब में, दुनिया में चेंज आप देखोगे, आपके कस्टमर्स में आप चेंज देखोगे। फर्स्ट वी हैव टू बी बिगिन विद अस। ओके ओके, थैंक यू। एंड आप खुद मेरे से शेयर करोगे कि यस सुवर्णा जी ऐसा हुआ, मैम होने जो लगा अभी आप 10 ब्लेसिंग्स लिखे बोलते हो ना, मैं उसमें लिखती हूँ कि मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको ब्लेस करती हूँ, मतलब नहीं होता कि ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम मी समथिंग, ये तो मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, आप करते जाओ। थैंक यू कि इतने सारे क्लाइंट्स है आपके, थैंक यू कि उन लोग बार बार ऑर्डर देते हैं, थैंक यू। ठीक है, आप करते जाओ, और आप ये एक्सपेक्टेशंस अभी उनसे छोड़ दो, अभी सिर्फ आपको क्या करना है।
Okay, so this is the beginning जहाँ पर we are working on us. Okay. How do we shower people with magic dust? क्या बोल रहे हैं रितु जी? How do we shower others with magic dust? जैसे आपको जैसे अभी Speeding car, क्या? like you give an example of the speeding car. We haven't seen the driver. So what do we visualize? हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो जो भी ड्राइव कर रहे हैं उसके ऊपर बारिश हो रही है ग्रेटिट्यूड की. Just a visualization, saying just a visualization. Yes. Just a visualization. और अगर आप बोल रहे हो किसी को, जब कोई जैसे सामने में है जिनको हम बोल पाते हैं तो उनको को तो आपको जैसे थैंक यू बोला एंड देन यू इमेजिन एज इफ उन पर मैजिक डस्ट की बारिश हो रही है. जैसे अपने नॉर्मल बारिश होती है ना, वो आप इमेजिन कर लो थोड़े स्लो मोशन में हो रही है. Filmy style. Yes. During marriages, they sprinkle that fragrance water. No? We can imagine like that also. Yes, you can imagine any इत्र, परफ्यूम की स्प्रे, स्नो. मैं जैसे इमेजिन करती हूँ वो स्पार्कल्स होते हैं ना बर्थडे पॉपर्स वाले. आई इमेजिन कि वो वैसा गिर रहा है बहुत सारा, ग्लिटरी, स्पार्कली, उसमें वो मैजिक वाला फील आता है ना. दैट इज व्हाई. Tinkerbell. Yeah. Yes. Okay. So let's do our gratitude prayer. And I will run to another Zoom meeting. आज मेरे ताऊ जी एंड ताऊ जी का कुछ वर्चुअल सेलिब्रेशन है गोल्डन जुबली का, तो वहां जाना है मुझे. बहुत सारे गेम्स एंड ऑल. आई एम होस्टिंग. Yeah. So thank you. Yeah, thank you. Thank you, Didi. It's my hobby, hosting games, arranging. मुझे बहुत मजा आता है. Yeah. चलिए, thank you. Thank you. Thank you, everyone, and bye-bye. Thank you, Have a everyone. great day. Thank you, Didi. Thank you. Enjoy. Everyone. Thank you, Dee. Thank you. Enjoy. Thank you.